हेलो जूनियर्स, सो आई वेलकम यू ऑल अगेन इन द कंटिन्यूड सीरीज ऑफ फिजियोलॉजी। और हमारा आज का टॉपिक है हार्ट ब्लॉक। सो जूनियर्स, ये एक सिंपल टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, लेकिन कुछ कुछ लोग इसे ट्रिकी समझते हैं क्योंकि जो ये हार्ट ब्लॉक पैथोलॉजी है उसके कुछ टाइप्स हैं और उसको याद करना कई बार डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मैं उसको याद करने का एक बहुत बढ़िया सा निमोनिक बताऊंगा आपको, तो मैं चाहता हूँ आप मेरे संग एंड तक बने रहें। और इसी टॉपिक में हम हार्ट ब्लॉक के टाइप्स पढ़ेंगे, ईसीजी पैटर्न पढ़ेंगे और एवी नोडल ब्लॉक को मैं एक्सप्लेन करूँगा डिटेल में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स मूव अहेड। तो शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट, इसकी समरी देना चाहता हूँ। ऑल्दो मैंने इसको दूसरे टॉपिक में अच्छे से ग्रेट डिटेल में कवर कर लिया है, लेकिन फिर भी फॉर योर सेक, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट अराइजेस फ्रॉम एस ए नोड। आप इसमें राइट एट्रियम में देख सकते होंगे, ऑन द टॉप राइट कॉर्नर हमारे पास येलो डॉट में है एस ए नोड। एस ए नोड से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ट्रांसमिट होती है टू द ए वी नोड। ये भी ए वी नोड राइट एट्रियम में ही प्रेजेंट है, बट ये प्रेजेंट होता है नियर द वेल्व्स। तो तो ए वी नोड से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कंडक्ट होती है फिर बंडल ऑफ हिज में, और बंडल ऑफ हिज से ये ट्रांसमिट होती है इनटू द पुरकिंजी फाइबर्स जो वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करती है। ये है बेसिक एक्टिविटी ऑफ हार्ट। और इसी के साथ यदि मैं ईसीजी को अलाइन करूं तो आप अपने लेफ्ट में देख सकते होंगे, ये हमारा एक ईसीजी पैटर्न है। इसमें फर्स्ट वेव होती है पी वेव, जो सेकेंड माउंटेन है, तो ये होता है हमारा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, और थर्ड वेव होती है अपनी टी वेव। तो पी वेव रिप्रेजेंट करती है एट्रिया का डीपोलराइजेशन, क्यू वेव रिप्रेजेंट करती है वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन, और टी वेव रिप्रेजेंट करती है वेंट्रिकल का रीपोलराइजेशन। मतलब पी वेव मतलब डिनोट करता है हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, क्यू आर एस वेव डिनोट करता है कि पी वेव डिनोट करता है कि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, क्यू आर एस वेव डिनोट करता है वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और उसी टाइम एट्रिया रिलैक्स कर रहा है, और टी वेव डिनोट करती है कि हमारा वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है। तो अब यदि अपन हार्ट ब्लॉक पे जाएं तो एज द नेम सजेस्ट, मैं आपको इसके मैं बहुत मानता हूँ कि हमको जो मेडिसिन की पढ़ाई, मतलब जो एमबीबीएस की पढ़ाई है, ये हमें इनके नाम को डाइसेक्ट करके पढ़नी चाहिए, तो मैं इसको बहुत मानता हूँ। तो हार्ट ब्लॉक एज द नेम सजेस्ट, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो मैंने आपको समराइज़ करा है कि ऐसे नोड से ए वी नोड से बंडल ऑफ हिज और पुरकिंजे फाइबर्स, तो ये जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो ट्रैवल कर रही है, तो ये एक्टिविटी में कुछ ना कुछ हैम्परिंग हो रही है, कुछ ना कुछ ब्लॉकिंग हो रही है कि वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी प्रॉपरली कंडक्ट नहीं हो पा रही, जिससे कि हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट हो रहा है। तो यही डेफिनेशन कह रही है, द कंडक्शन एबनॉर्मलिटी वेयर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल्स आर डिलेड और कम्प्लीटली ब्लॉक्ड। मतलब एक स्पेक्ट्रम है, या तो वो डिलेड हो रहे हैं या फिर कम्प्लीटली ब्लॉक हो रहे हैं। तो कुछ भी हो सकता है। जैसे अपन मैं मानूँ कि एक नया नया पेशेंट है हार्ट ब्लॉक का, वो हो सकता है कि उसमें थोड़ा सा डिले हो, और एक एंड सीवियर स्टेज हार्ट ब्लॉक का पेशेंट है जिसमें कि कंप्लीट ब्लॉकेज हो गया। तो एक स्पेक्ट्रम होता है। सेकेंडली इन्वॉल्व्स एवी नोड और हिज पुरकिंजे सिस्टम। इसको मैं और डिटेल में कवर करूँगा। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाए अपन। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ हार्ट ब्लॉक्स। तो बेसिकली स्टूडेंट्स को यही दिक्कत आती है कि हार्ट ब्लॉक तो समझ आ गया उनको कि क्या है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में कुछ ना कुछ हैम्परिंग हो रही है उसके सर्किट में, जिसकी वजह से जो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है और जिसके ठीक बाद वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है अपना 0.1 सेकेंड पे और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए 0.2 सेकेंड्स पे, तो हार्ट ब्लॉक में क्या हो रहा है कि 0.1 सेकेंड पे एट्रिया तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है शायद 0.3, 0.4, 0.5। इस लैग टाइम, उसको टाइम लग रहा है, वो लैग हो रहा है, जो सिंक्रोनी मेंटेन होनी चाहिए वो मेंटेन नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से हार्ट ब्लॉक होता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हार्ट ब्लॉक पढ़ रहे हैं अब अपन। तो स्टूडेंट्स को यही दिक्कत आती है कि इसके फर्दर 3-4 क्लासिफिकेशंस हैं जो आसान है, लेकिन उनको थोड़ा याद करना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। तो मैं एट दी एंड इसका आपको न्यूमोनिक भी बताऊंगा। तो अपना फर्स्ट क्लासिफिकेशन है फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, सेकंड क्लासिफिकेशन है सेकंड डिग्री, और थर्ड क्लासिफिकेशन है थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। और इसमें एक सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक का भी फर्दर डिवाइडेड है मोबिट्स टाइप 1 और मोबिट्स टाइप 2।
अब अपन एक एक चीज़ को डिटेल में करेंगे, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक और हार्ट ब्लॉक। अब फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक में क्या है, ईसीजी पैटर्न पीआर इंटरवल ग्रेटर देन 200 मिलीसेकंड्स। जनरली जो पीआर इंटरवल होता है वो 120 से 200 मिलीसेकंड्स के बीच में होता है। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको पी वेव बताई थी, जो मतलब डिनोट करती है एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन, उस एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन और जो क्यूआरएस वेव है, और जो क्यूआरएस वेव है वो वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन डिनोट करती है। तो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या होता है, जो ये पीआर इंटरवल है, मतलब कि एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन से लेके वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन के बीच का इंटरवल, ये मोर देन 200 मिलीसेकंड हो जाता है। तो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या होता है, हर बीट के साथ पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग रहता है, लेकिन वो इक्वली प्रोलॉन्ग रहता है। मतलब कि आपकी एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर उसको फॉर एग्जांपल अपन माने कि एट्रिया 0.1 सेकेंड पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और फिर वेंट्रिकल जो कि 0.2 सेकेंड पे कॉन्ट्रैक्ट होना था वो हुआ 0.3 सेकेंड पे कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे करके अपनी साइकिल ख़त्म हुई, फिर वापस एट्रिया आया, वो 0.1 सेकेंड पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और फिर वेंट्रिकल 0.3 सेकेंड पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो बेसिकली जो अपनी एक साइकिल चल रही है, हार्ट बीट की साइकिल चल रही है, उसमें पीआर इंटरवल फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में सेम रहता है। मतलब कि वो डिले तो रहता है, लेकिन वो हर बीट के साथ बढ़ता नहीं है। और इसकी साइड में मतलब कहाँ पे गड़बड़ हो रही है, एवी नोड में। एवी नोड में दिक्कत होती है तो वो फर्स्ट डिग्री ब्लॉक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक होता है। अब इसको याद कैसे करना है, मैं आपको एक बहुत अच्छा निमोनिक बताता हूँ। और ये निमोनिक अपना 4-5 पार्ट में डिवाइडेड रहेगा, तो हर टाइप के साथ ये निमोनिक कंटिन्यू हो जाएगा। तो इस निमोनिक को मैं ओरिएंट करने के लिए मैं आपको कहता हूँ कि आप सोचिए एक हस्बैंड वाइफ है ना। वाइफ हस्बैंड का घर पे इंतज़ार कर रही है ना। तो और हस्बैंड है अपना डीट नालायक, वो साला वाइफ ने टाइम दिया हुआ है कि अभी मुझे आप 10 बजे एट होम एनी हाउ प्रेजेंट चाहिए, लेकिन उसका जो स्पाउस है, हस्बैंड है, वो हमेशा साला 12 बजे के बाद आता है ना। तो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक ये हुआ कि हस्बैंड डेली 12 बजे के बाद आ रहा है, लेकिन वो 12 के कभी एक नहीं बजाता, वो 12 बजे तक आ जाता है वो, है ना। मतलब लेकिन उसकी वाइफ ने क्या दिया है कि आप मुझे 9 बजे तक एट होम चाहिए हो, लेकिन हस्बैंड आ रहा है 12 बजे। तो ये होता है अपना फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। अब अपन आ जाएं इसका ईसीजी में एक बार और बता दूं आपको कि ईसीजी शो प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल, है ना। तो पीआर इंटरवल तो इसमें इंक्रीज़ होता ही है, लेकिन इसका की पॉइंट क्या है, इसमें डीले होता है लेकिन ड्रॉप नहीं होती है बीट। एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन भी हो रहा है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन भी हो रहा है, ये होते रह रहे हैं, इसमें कोई बीट ड्रॉप नहीं है। मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा बीट ड्रॉप क्या चीज़ है। अब अपन आते हैं सेकेंड डिग्री एवी ब्लॉक मोबिट्स टाइप 1। इसमें क्या हो रहा है, इसका ईसीजी फीचर क्या है, प्रोग्रेसिव पीआर प्रोलॉन्गेशन फॉलोड बाय ड्रॉप्ड क्यूआरएस मतलब बीट ड्रॉप। इसमें क्या हो रहा है, पीआर इंटरवल पहले कम है, आप लेफ्ट साइड में ईसीजी पे देखिए आप, पीआर इंटरवल फर्स्ट बीट पे कम है, सेकेंड बीट पे पीआर इंटरवल बढ़ा, थर्ड बीट पे पीआर इंटरवल और बढ़ा, और फोर्थ बीट पे वो ख़त्म हो गया, मतलब गायब हो गया। वो इतना डीले हो गया कि फोर्थ बीट ड्रॉप हो गई, मिस हो गई। मतलब कि जैसे मैं बताऊँ आपको, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था 0.1 सेकेंड पे, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए था 0.2 सेकेंड पे, लेकिन वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करा 0.3 सेकेंड पे। ये हार्ट साइकिल अपनी ख़त्म हुई, फिर वापस एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करा 0.1 सेकेंड पे, लेकिन अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करा 0.5 सेकेंड पे। ये हार्ट साइकिल ख़त्म हुई। थर्डली एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करा 0.1 सेकेंड पे, लेकिन अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करा 0.8 सेकेंड पे। अब ये भी साइकिल ख़त्म हो गई, है ना। अब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करा 0.1 सेकेंड पे, अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करा। तो पीआर इंटरवल बढ़ते गए और एक ऐसा टाइम आया कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो पाया। तो ये होता है सेकेंड डिग्री एवी ब्लॉक
मोबिट्स टाइप 1। इसको मैं मेरे न्यूमोनिक से कैसे जोड़ूंगा, आप ऐसे समझिए इसको कि वाइफ ने हस्बैंड को टाइम दिया था घर पे आने का 9 बजे, तो एक दिन हस्बैंड आया घर पे 12 बजे, लेट तो है ही वो अभी भी। एक दिन 12 बजे आया, एक दिन 1 बजे आया, एक दिन 2 बजे आया, और एक दिन वो आया ही नहीं ससुरा। तो ये बहुत अच्छा निमोनिक है, बहुत अच्छी एनालॉजी है इसको याद करने की। मैं आई होप आपको याद हो गया होगा। तो पैटर्न क्या है इसमें, रेगुलरली इर्रेगुलर। मतलब रेगुलरली इर्रेगुलर का मतलब है अपन इस इर्रेगुलरिटी में भी एक पैटर्न देख पा रहे हैं कि हाँ बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है ड्रॉप हुआ, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है ड्रॉप हुआ। तो ये इर्रेगुलर तो है लेकिन इसमें भी एक रेगुलरिटी है ना। इसमें साइड गड़बड़ कहाँ हो रही है, अपने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में, एवी नोड में। और ये भी यूजुअली बिनाइन होता है, ज़्यादा कुछ मतलब इसके ज़्यादा सिम्टम्स होते नहीं हैं। अब एक बार और मैं इसकी आपको ईसीजी समराइज़ कर दूं मोबिट्स टाइप 1 की, कि ईसीजी स्ट्रिप विद प्रोग्रेसिव पीआर लेंथनिंग एंड ड्रॉप्ड बीट। मतलब मैंने आपको बताया कि पीआर इंटरवल बढ़ेगा 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 और एक बार बीट ड्रॉप हो जाएगी, है ना। इसका निमोनिक है लॉन्गर लॉन्गर ड्रॉप। तो अब अपन आ जाते हैं सेकेंड डिग्री एवी ब्लॉक मोबिट्स टाइप 2। इसमें क्या होता है, ईसीजी फीचर्स इसमें ये होता है कि फिक्स्ड पीआर इंटरवल विथ रैंडम ड्रॉप्ड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। मतलब कि मैं इसमें बताऊं आपको कि, और इसका साइड मैं पहले साइड बताऊं कि हिस-पुरकिंजी में गड़बड़ है, हिस-पुरकिंजी सिस्टम कंडक्शन सिस्टम में गड़बड़ है, जिसकी वजह से ब्लॉक हो रहा है हार्ट। मतलब हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ब्लॉक हो रही है, जिसकी वजह से एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन और वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन सिंक्रोनाइज नहीं हो पा रहा। इसकी प्रोग्नोसिस क्या होती है, मतलब अपन फ्यूचर में यदि पेशेंट को ट्रैक करें तो वो डेंजरस हो सकती है, मतलब पेशेंट के लिए फेटल हो सकती है वो, और मे रिक्वायर पेसमेकर्स। अब मैं आपको ईसीजी पे ले चलता हूँ इसके। तो पहला क्या है, पहला है अपना पीआर इंटरवल। मतलब कि अब क्या हुआ, एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन 0.1 सेकेंड पे हो गया, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन 0.3 सेकेंड, अभी भी डिलेड है। ये साइकिल ख़त्म हुई, अपन सेकेंड साइकिल पे आए, एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन हुआ 0.1 सेकेंड पे, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन हुआ 0.3 सेकेंड पे। ये इधर पीआर इंटरवल बराबर आया, पीआर इंटरवल बराबर आया, लेकिन थर्ड साइकिल जो थर्ड अपनी साइकिल आई उस पर क्यूआरएस वेव गायब ही हो गई। मतलब कि इसको ऐसा समझ सकते हैं अपन आई एम सॉरी, इसको ऐसा समझ सकते हैं कि वाइफ ने हस्बैंड को टाइम दिया था कि तुम 10 बजे 9 बजे तक घर आ जाना, तो हस्बैंड 12 बजे तो आ रहे हैं, लेट है साला मक्का आ रहा है ना, वो 12 बजे ही आ रहा है, नेक्स्ट डे भी 12 बजे आ रहा है, लेकिन उसके नेक्स्ट डे आया ही नहीं वो। लेकिन अपन ने मोबिट्स टाइप 1 में पढ़ा था, एक दिन 12 बजे आ रहा है, एक दिन 1 बजे आ रहा है, एक दिन 2 बजे आ रहा है, एक दिन 3 बजे आ रहा है, फिर चौथे दिन गायब हो जा रहा है। लेकिन मोबिट्स टाइप 2 में वो 12 बजे आ रहा है, 12 बजे आ रहा है और तीसरे दिन गायब हो जा रहा है। तो ये था अपना मोबिट्स टाइप 2। अब इसका भी एक बार मैं ईसीजी आपको समराइज करा दूं, ईसीजी शोइंग सडन ड्रॉप्ड क्यूआरएस विदाउट पीआर चेंजेस। मतलब पीआर इंटरवल चेंज नहीं हो रहा है, वो रेगुलर है, लेकिन ईसीजी में अपने को क्यूआरएस बीट ड्रॉप मिल रही है। अब अपन आ जाते हैं थर्ड डिग्री, या फिर इसको कहते हैं कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। तो इसमें क्या होता है कि ईसीजी फीचर, इसका ईसीजी फीचर होता है एवी डिसोसिएशन, पी वेव्स एंड क्यूआरएस वेव्स इंडिपेंडेंट। साइट क्या होती है इसकी, या तो एवी नोड हो सकता है या फिर उसके बिलो। मतलब बेसिकली क्या चल रहा है अपना, ऐसे नोड जो कि पेस मेकर ऑफ हार्ट होता है, वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कंडक्ट करता है एवी नोड में, और एवी नोड से कंडक्ट होती है नीचे बंडल ऑफ हिज में और पुरकिंजे फाइबर। पुरकिंजे फाइबर वेंट्रिकल्स में उसको इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी सेंड करते हैं, वेंट्रिकल डीपोलराइज होते हैं। अब कहीं पे भी ये पूरा जो सर्किट है वो हैम्पर होता है अपना, तो वो हार्ट ब्लॉक कहलाता है। और थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में अपना क्या होता है कि गड़बड़ होती है या तो एवी नोड या तो बिलो। मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में एवी नोड और एसए नोड दोनों कट चुके हैं। तो क्या हो रहा है, एसए नोड अलग चल रहा है, एवी नोड अलग चल रहा है। तो इसका ईसीजी फीचर है एवी डिसोसिएशन। साइट है एवी नोड और बिलो, और ट्रीटमेंट है पेस मेकर नीडेड। मतलब इसको मैं अच्छे से समझाऊँ आपको एक और बार, इसमें ईसीजी देखिए आप, पीपी इंटरवल इज इक्वल्स टू PP2
PP2 इज इक्वल्स टू PP3, PP3 इज इक्वल्स टू PP4। लेकिन इसमें आप देख सकते होंगे QRS वेव अलग ही चल रही है, मतलब P आया, आप लोअर लेफ्ट में देखिए फर्स्ट अपना जो वेव है वो P वेव है। अब P वेव के साथ QRS कॉम्प्लेक्स नहीं आया, फिर सेकेंड P वेव आई, P वेव के साथ QRS कॉम्प्लेक्स आया, फिर आई थर्ड P वेव, लेकिन उसके साथ QRS कॉम्प्लेक्स नहीं आया, फिर फोर्थ P वेव आई, फिर उसके साथ QRS कॉम्प्लेक्स नहीं आया, फिर फिफ्थ P वेव आई, लेकिन उसके साथ QRS कॉम्प्लेक्स आया। मतलब बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि जो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं या फिर डीपोलराइज दोनों कह सकते हैं अपन, मतलब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है 0.1 सेकेंड पे, यदि अपन टाइम की स्केल लेते हैं एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है 0.1 सेकेंड पे, लेकिन अब वेंट्रिकल उसकी कोई मर्जी, वो अपनी मन मर्जी से चल रहा है कि मैं कभी 0.5 पे हो जाऊँगा, कभी 0.8, कभी 0.3। अब दोनों अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो सर्किट था, ऐसे नोड डीपोलराइज करता है एट्रिया को, और वो जब एट्रिया डीपोलराइज होते हैं वो एवी नोड को डीपोलराइज करता है और एवी नोड वेंट्रिकल को डीपोलराइज करते हैं। मतलब ऐसे नोड एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करता है और एवी नोड फिर वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो जो ऐसे नोड और एवी नोड के बीच का इलेक्ट्रिकल सर्किट है वो ही टूट गया है। तो मतलब ऐसे नोड अलग चल रहा है अपना जो कि एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और एवी नोड अलग चल रहा है जो कि वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। इसमें यह भी हो सकता है कि एवी नोड और जो बंडल ऑफ हिज है इन दोनों के बीच का भी कनेक्शन टूट जाए, तो जिससे कि बंडल ऑफ हिज खुद एक ऑटोनॉमस इलेक्ट्रिकल मतलब पेस मेकर बन जाए वो, और ख़ुद वो वेंट्रिकल्स को डीपोलराइज या फिर कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाए। तो इसको अपन ऐसे याद कर सकते हैं कि अब वाइफ और हस्बैंड में बिल्कुल भी नहीं बन रही। अब वाइफ ने सोच लिया कि तुमको 12 बजे आना है, तो मैं किटी पार्टी जाऊंगी, क्लबिंग करूंगी, मैं सब कुछ करूंगी, बिल्कुल फेमिनिज्म आ गया उसमें, है ना। और वो क्लबिंग कर रही है, वो भी नहीं आ रही घर, हस्बैंड भी नहीं आ रहा घर। मंडे को कभी वाइफ प्रेजेंट होती है तो हस्बैंड प्रेजेंट नहीं होता, ट्यूसडे को वाइफ प्रेजेंट नहीं होती तो कभी हस्बैंड आ जाता है घर पे वापस। मतलब दे आर एट द वर्ज ऑफ गेटिंग डिवोर्स्ड, है ना। तो ये है अपना थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। आई होप आप समझ पा रहे होंगे ये बिल्कुल। अब मैं इसका ईसीजी पैटर्न समराइज कर दूं कि थर्ड डिग्री ब्लॉक में ईसीजी विद इंडिपेंडेंट पी वेव्स एंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, मतलब ऐसे नोड या फिर एवी नोड के बीच में बिल्कुल बनी नहीं रही उनकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल सर्किट टूट गया है। वो ऐसे नोड अलग पेस मेकर का काम कर रहा है, एवी नोड अलग पेस मेकर का काम कर रहा है, मतलब दोनों अलग चल रहे हैं, किसी की किसी से नहीं बन रही, है ना। तो ये अपना समराइज़ करता है ईसीजी ऑफ थर्ड डिग्री ब्लॉक। अब एट दी एंड अपन आ जाएं इसकी क्लिनिकल कोरिलेशन। मैं टॉपिक्स क्लिनिकल कोरिलेशन नहीं होता ना, मैं वो पढ़ता ही नहीं, मुझे मज़ा ही नहीं आता, है ना। तो इस टॉपिक का क्लिनिकल कोरिलेशन ये है कि मैंने कॉजेज़ ऑफ सिनकोप एनलिस्ट कर दिए हैं। तो इसमें आप देख सकते होंगे वेजोवेगल, कैरोटिड साइनस हाइपर एक्टिविटी, हार्ट ब्लॉक, प्रेडी एरिथमिया, एरोटिक स्टेनोसिस, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, डिहाइड्रेशन, मेडिकेशन और पैनिक अटैक। तो ये सब कॉजेज़ हैं सिनकोप के। तो इसमें आप देख सकते होंगे जो थर्ड कॉज मैंने लिखा है हार्ट ब्लॉक। सो हार्ट ब्लॉक इज़ वन ऑफ द कॉजेज़ ऑफ सिनकोप। तो यदि आपके पास कोई पेशेंट आता है, एल्डरली पेशेंट आता है कि सर मुझे कई बार डिजीनेस हो जाती है, मैं लड़खड़ा जाता हूँ, गिर जाता हूँ, चक्कर खा जाता हूँ, तो यूजुअली हार्ट ब्लॉक एक मतलब इतना कॉमन भी नहीं है, थोड़ा सा रेयर है। तो यदि आप उसमें आपके जैसे कि ईयर रिलेटेड पैथोलॉजीज हटा दें, जैसे वर्टिगो और ये सब अपन हटा दें, तो फिर अपन आ सकते हैं हार्ट ब्लॉक डिटेक्ट करने पे। तो हार्ट ब्लॉक इज़ वन ऑफ द रीज़न ऑफ सिनकोप। So I hope you are able to understand, and thank you guys. I would love to hear any questions from you. If you found this video helpful, do like it and do share it with your friends. Thank you.